दल में रहेंगे, इससे बहुत सवाल उठ रहा है। और सवाल तब से उठ रहा है जब कहा जाता है कि नीतीश जी विश्वास मत हासिल कर रहे थे और आप पीछे से विरोध कर रहे थे। कुछ ऐसे नेताओं के रिंग लीडर बने हुए थे। जरा इससे भी पर्दा उठा दीजिए। पीछे चर्चा बड़ी होती है कि जेडीयू के साथ, जेडीयू में रह के आप विश्वासघात कर रहे थे और इसीलिए जिनको चिंटू पिंटू आप कहते हैं उनको मौका मिल गया और उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, शेर के खिलाफ गीदड़ कितने भी एकजुट हो जाएंगे वो मोर्चा नहीं खोल सकते। आप शेर हैं या अभिमन्यु बन गए? हम शेर ही हैं। चौधरी की भी टेढ़ी हम नजर, शेर ही हैं। चिराग पासवान की भी टेढ़ी नजर, जिनको आप चिंटू पिंटू कहते हैं उनकी भी टेढ़ी नजर। अकेले डॉक्टर संजीव किस किस से लड़ेंगे? देखिए, जब जनता मेरे साथ है ना तो हम किसी से लड़ेंगे एकदम जम करके। और अब आने वाला चुनाव बता देगा क्या रिजल्ट आता है। जिनको जो करना है कर लें। आंखों में अरमान लिए, आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए। अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए। तो इसमें कोई इशू नहीं है। हम लोग एकदम रेडी हैं, हर चीज़ के लिए रेडी हैं। हमारे साथ जितने हैं परवत्ता के लोग हमारे साथ हैं, हर चीज़ के लिए रेडी। और बिहार में जो जितना का आपने नाम लिया, तो मैं तो बोलता हूँ आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। परवत्ता आइए, अपना दमखम दिखाइए, तब फिर हम मानेंगे। क्या आप ये मानेंगे कि नीतीश जी की सरकार का विरोध आप कर रहे थे विश्वास मत के दौरान? देखिए, विश्वास मत के दौरान विरोध तो सर नीतीश जी के सरकार का नहीं, उनके इर्द गिर्द जो चट्टे बट्टे हैं, कुछ पदाधिकारी हैं जो परवत्ता के विकास को बाधित कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, कुछ मंत्री हैं, मैं उनका विरोध कर रहा था। और मैं खुल के, ऐसा नहीं कि आज माननीय मुख्यमंत्री को भी बोल के मैं विरोध किया हूं, ऐसा नहीं कि भाई ये लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगवानी सुल्तानगंज पुल का तो आप सुने ही होंगे, गंगा पे बन रहा है। मेरे पिताजी श्री आर.एन. सिंह साहब आग्रह किए थे माननीय मुख्यमंत्री से कि यहाँ पे पुल दीजिए, ये बहुत बड़ा सपना है लोगों का, पूर्वजों का, ये पुल बने, तो वो दिए थे। और 11 साल से निर्माणाधीन है। 3 बार उसमें वो गिर चुका है, धराशाही हुआ। पहली बार गिरा तो लोग मुझे बताए कि भाई ये टेक्निकल इशू है, इंजीनियर से बताए कि स्ट्रेचिंग में वायर केबलिंग के वो गिर गया। दूसरी बार अपने गिर गया। तो मैं उसके बाद में जब पता किया तो मैं बोला विधानसभा में, माननीय मुख्यमंत्री भी थे, कि सर फिर से ये गिरेगा, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि फिर से ये गिरेगा। 1 महीने बाद वो पुल गिर गया, याद है ना आपको भी ये चीज़। तो उसके बाद जैसे गिरा तो मैं अपने फॉर्म में आया। उस वक्त प्रत्यय अमृत थे उसके सेक्रेटरी, ACS। उनको मैं बोला था कि पुल गिरेगा, इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट है और बैड क्वालिटी ऑफ वर्क किया गया है इसमें। उनको मैं फोटो दिखाया तो कुछ पिलर को वो तुरवाए भी, उनको लग गया मैं उस पर लगा हुआ हूँ। उनका बहुत चहेता है एक रॉडिक कंसल्टेंट, जो हर जगह कंसल्टेंसी में, हेल्थ में जाते हैं तो हेल्थ हो जाता है, और फिर उसके बाद रोड में जाते हैं तो रोड का कंसल्टेंट। बड़ा आरोप लगा रहे हैं जो आप वर्तमान समय में बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं, आपको उन पे सीधा आरोप लगा रहे हैं आप। आपको जानकारी होना चाहिए, प्रोटोकॉल में एक MLA चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है। मैं बिल्कुल इस बात को मानते हैं हूं, ना? पर सबसे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पर यही सब जिसको सारा काम एग्जीक्यूशन का मैं पावर बता रहा होता हूं। है। ये आदमी क्या किए, स्पेशली मैसेज से आवाज उठाया। मेरे यहाँ एक भूड़िया आश्रम जाने वाला पुल है, आप लोग जानते होंगे, वो बना और 4 बनते गिर गया, बह गया, वो अलग है इसके अलावा। उसके बाद मैं बोलता रहा इसको बनाइए, और हर साल 1-2 लोग उसमें एक्सीडेंट करके मरते हैं। फाइनली जब तक वो रहे ACS, वो पुल नहीं बनने दिए। जैसे वो हटे, फिर मैं मिहिर सिंह जी से मिला, पुल सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया, वो पुल बनने जा रहा है। तो ऐसे लोगों का मैं विरोध किया। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सत्यापन कर रहा हूँ अपनी बातों का। मैं उस वक्त भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। वो आदमी, अगर विकास अवरोध हुआ है परवत्ता में तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो पुल गिरता नहीं। एक आदमी को वो 63 करोड़ रुपया रॉडिक कंसल्टेंट को मैं राइट टू इंफॉर्मेशन से निकाला, उसको दिए वो। भाई क्या रिलेशन है आपका? और सरकार का क्या है कि एक ही प्रत्यय अमृत IAS हैं, लॉ में जाते हैं, कभी लॉ डिपार्टमेंट के बजाय प्रधान सचिव तो वो जज बन जाते हैं।
हेल्थ में आते हैं तो डॉक्टर से जो ज़्यादा टैलेंटेड हो जाते हैं, आरसीडी में गए तो सिविल इंजीनियर से भी ज़्यादा टैलेंटेड। अरे और भी लोग हैं, और भी आईएएस हैं, और आईएएस को आप क्यों नहीं मौका देते हैं? एक ही पे क्यों इतना लोड दिए हुए हैं?